Hello students, this is our class 9th chemistry chapter first, which is matter in our surroundings, part 13. So in the part 12 I have discussed about the effect of pressure in the changing of a state, and in this video I will discuss about evaporation. So first of all, let us study about evaporation. देखिए, ये वर्ड से आप पहले भी फैमिलियर होंगे, आपने पहले भी इस वर्ड को सुना होगा। जैसे मान के चलिए आप लिक्विड को या पानी को हवा में रख देते हैं। आपने क्या काम करा, आपने एक बर्तन में पानी लिया और आपने उस पानी को छत पे रख दिया या फिर ओपनली कहीं भी रख दिया, एयर पे रख दिया, ठीक है, हवा में रख दिया। उस टाइम बाद देखोगे कि पानी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। मतलब आपने जो पानी लिया था वो मान के चलिए 400 ml लिया था, 400 ml पानी आपने एक बर्तन में लिया था, लेकिन आप कुछ घंटे बाद या कुछ टाइम बाद आके जब आप देखोगे तो पानी का जो वॉल्यूम है वो 400 ml से 300 ml हो जाएगा, पानी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कि वो पानी गया कहाँ पे, तो इसका आंसर क्या है कि वो पानी इवापोरेट हो गया, पानी का इवापोरेशन हो गया। ओके, गर्मियों में जैसा आप देखते हो, आप छत पे आपने थोड़ा पानी गिरा दिया या कहीं भी पानी भरा होता है तो कुछ टाइम बाद वो पानी डिसअपियर हो जाता है, वो पानी हमें दिखता नहीं है, गायब हो जाता है। तो पानी जाता कहाँ है, उस पानी का इवेपोरेशन हो जाता है, मतलब वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इवेपोरेशन की। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर। तो वो प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में या गैस में, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन बोलते हैं। मैंने आपको बॉइलिंग समझाया था, तो बॉइलिंग क्या होता था, जिस टेम्परेचर पे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है ना, वेपर में चेंज होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री पे पानी किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज होता है। लेकिन जो इवापोरेशन है, यहाँ भी जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इवन रूम टेम्परेचर पे भी होता है इवापोरेशन। लेकिन जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इवापोरेशन का जो रेट होगा, जो दर होगा, वो उतना ही ज़्यादा होगा। आप देखते हो ना, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होता है। अगर मान के चलिए आज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आप छत पे किसी बर्तन में पानी को भर के रख देते हो, तो पानी का जो इवेपोरेशन होगा वो ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो, अगर ज़्यादा हीट पड़ रही है तो। ओके, तो इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड वेपर में चेंज होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी। तो किसी भी टेम्परेचर पे इवापोरेशन हो सकता है। ओके, बॉइलिंग इज डिफरेंट, इवापोरेशन इज डिफरेंट। बॉइलिंग में क्या होता है कि जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 होगा तो सारा का सारा पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा पानी। लेकिन इवापोरेशन में क्या होता है कि कुछ लिक्विड इवापोरेट हो जाता है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड वहां से इवापोरेट होता है। ज़्यादातर क्या होता है, जो लिक्विड के सरफेस होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान के चलिए सो जैसे ये कोई एक बर्तन है, एक बीकर है, इसमें हमारा लिक्विड फिल्ड है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। तो इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका होता है, ठीक है। अब हम इसका पहले रीजन पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, वेट क्लोथ्स ड्राई। अच्छा देखिए, जो हमारे वेट क्लोथ्स होते हैं, वेट क्लोथ्स मतलब जो हमारे गीले कपड़े होते हैं, वो ड्राई ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देम। तो गीले कपड़े सूख जाते हैं किसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से, है ना। हम कपड़ों को धो के क्या करते हैं, सुखा देते हैं, हवा में सुखा देते हैं, धूप में सुखा देते हैं। उससे क्या होता है, जो कपड़े में वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। रेन वाटर पडल्स ऑल्सो ड्राई अप बिकॉज ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर। बारिश का पानी जो गड्ढों में भर जाता है वो भी क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है ना। इवापोरेशन की वजह से वो भी क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा है ना, जैसे बारिश होती है तो बारिश का पानी सड़क पे भर जाता है, गड्ढों में भर जाता है, तो कुछ टाइम के बाद वो सारा का सारा पानी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वो जाता कहाँ है, वो सारा पानी इवापोरेट हो जाता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू इवापोरेशन प्रोसेस, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का क्या कारण है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम पार्टिकल्स इन अ लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द अदर्स। देखिए लिक्विड के सभी पार्टिकल्स की एनर्जी सेम नहीं होती, एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर पार्टिकल। जैसे इस बीकर में यहाँ पे लिक्विड है, तो इस लिक्विड में कुछ पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी, मान के चलिए जो सरफेस पे पार्टिकल है, ठीक है, तो जो पार्टिकल सरफेस पे है उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। तो सरफेस वाले पार्टिकल्स की ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू अदर पार्टिकल। सो इवन व्हेन ए लिक्विड इज वेल बिलो, तो देखिए सो इवन व्हेन ए लिक्विड इज वेल बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो बेशक जो लिक्विड है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे है, सम ऑफ इट्स पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो कुछ पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी तो होती है कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसको ओवरकम करके, उसको खत्म करके वो लिक्विड के सरफेस से एस्केप हो जाता है, निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन का क्या कारण है, तो इवेपोरेशन का क्या कारण है कि सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड, तो लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर पार्टिकल। तो जिसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो उसको ओवरकम कर देते हैं, उसको खत्म करके बॉन्ड को तोड़ के वो लिक्विड के सरफेस से एस्केप हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है ना, हर पार्टिकल की एनर्जी सेम नहीं होती, कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है और जिनकी ज़्यादा एनर्जी होती है वो लिक्विड में से बॉन्ड को तोड़ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके वो वहाँ से एस्केप हो जाते हैं, निकल जाते हैं। दिस इज द कॉज ऑफ इवेपोरेशन। और मैंने आपको अभी बताया था इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। रूम टेम्परेचर जो होता है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होता है। अगर आप पानी को छत पे रखते हो तो चाहे कम गर्मी हो तब भी थोड़ा बहुत पानी कम ज़रूर होगा, है ना। दिस इज ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या क्या फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से कारक हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग इवेपोरेशन। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा कम होगा। तो देखिए द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो अगर बारिश का पानी है वो जल्दी इवेपोरेट होगा, है ना। तो जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ज़्यादा इवेपोरेशन का रेट होता है, उतना ज़्यादा पानी इवेपोरेट जल्दी होता है। ठीक है ना, अगर आज ज़्यादा गर्मी है और आप छत पे पानी को रख देते हो तो पानी बहुत जल्दी से इवेपोरेट होगा। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा हीट मिलेगा, और जितनी ज़्यादा हीट मिलेगी उतनी ज़्यादा पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी उतनी आसानी से वो लिक्विड के सरफेस से निकल जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। सो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हीट एनर्जी बढ़ेगी, हीट एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। ओके, ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इज इंक्रीज्ड बाय हीटिंग इट। और अगर मान के चलिए हम किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मोर पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर। तो देखिए अगर आपने पानी को गर्म नहीं किया तो पहले कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा थी जो एस्केप हो गए, लेकिन अगर आप पानी को हीट कर रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हो, तो ज़्यादा पार्टिकल्स की एनर्जी होगी वहाँ से एस्केप होने के लिए। और जैसे ही पानी का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो सारे पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे वो सारे वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, सो बॉइलिंग तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा 0 डिग्री पे होगा, नहीं, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होता है। सेकंड क्या फैक्टर होता है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो अगर हमारे लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो अगर हम लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन का जो रेट है, इवेपोरेशन बहुत जल्दी होगा। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, मान के चलिए हमने एक तो ग्लास में पानी को डाल रखा है, ठीक है ना, हमने एक तो ग्लास में पानी को लिया हुआ है और एक हमने चाइना डिश या कटोरी, मान के चलो एक हमने कटोरी में पानी को भरा हुआ है। यहाँ भी 200 ml वाटर है, 200 ml पानी है, और यहाँ भी 200 ml वाटर है दोनों में, और इन दोनों को हमने एयर में रख दिया, हवा में रख दिया या ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया। तो आप देखोगे कि जो ये हमारी कटोरी है, ठीक है, ये जो वेसल है कटोरी है,
इसमें जो पानी है वो जल्दी इवेपोरेट होगा, वो जल्दी इवेपोरेट होगा। लेकिन ये जो ग्लास है इसमें जो पानी का लेवल है वो एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर वेसल, इस कटोरी के कंपेयर में ग्लास का जो पानी है वो ज्यादा कम नहीं होगा। तो इवेपोरेशन किस में होगा ज्यादा? कटोरी में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये जो कटोरी है इसका जो सरफेस एरिया है वाटर का ये ज्यादा है ना। जो हमारी यहाँ पे वेसल है, जो कटोरी है, उसका मुंह क्या होता है? वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। और ग्लास का जो मुंह होता है वो क्या होता है? वो कम होता है, तो लिक्विड का यहाँ पे सरफेस एरिया कम होगा। और ये जो कटोरी है इसका सरफेस एरिया यहाँ पे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे सरफेस लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा होता है कटोरी के केस में, ग्लास के केस में कम होता है। तो यहाँ से ज्यादा पार्टिकल्स एस्केप होंगे, पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी इन केस ऑफ दिस वेसल, ये कटोरी के केस में। ठीक है ना। तो जितना ज्यादा सरफेस होता है। और एक एग्जांपल हम और लेके समझते हैं। देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे कपड़े सुखा रखे हैं। तो देखिए जब भी हम कपड़ों को सुखाते हैं तो कपड़ों को हम हमेशा फैला के सुखाते हैं, है ना। कभी भी हम कपड़ों को सिकुड़ के नहीं सुखाते हैं। तो क्या रीजन है कपड़ों को फैला के सुखाते हैं? तो अगर हम कपड़ों को फैला के सुखाते हैं तो जो कपड़ों का सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा वाटर, ज़्यादा लिक्विड इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो अगर हम कपड़ों का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, अगर हम कपड़े को फैला के सुखाते हैं, तो उससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया हवा के कांटेक्ट में आएगा। मोर सरफेस ऑफ द क्लोथ्स गेट इन कांटेक्ट विद द एयर, सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। ठीक है ना। आप देखते होंगे जब बारिश होती है तो सड़क का जो पानी होता है वो जल्दी सूख जाता है एज कम्पेयर टू जो पानी गड्ढों में भर जाता है ना। सड़क में बीच में आपको पता है जहाँ पे सड़क फूटी होती है वहाँ गड्ढे होते हैं छोटे छोटे। तो जब भी बारिश होती है तो जो बारिश का पानी है वो सड़क पे तो पहले, सबसे पहले आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। बारिश होने के तुरंत बाद सड़क का जो पानी है वो तो डिसअपियर हो जाएगा, वो तो एस्केप हो जाएगा। लेकिन जो गड्ढों में पानी भरा होता है बारिश का, वो आपको दिखाई दे जाता है कुछ टाइम बाद तक भी, है ना। उसको टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि सड़क का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ज़्यादा धूप पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी, हीट पड़ेगी, उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, वी स्प्रेड आउट द वास्ट वेट क्लोथ्स। तो हम स्प्रेड करते हैं, हम फैलाते हैं किसको? वॉस्ट मतलब जो धुए गीले कपड़े हैं। वॉइल ड्राइंग टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया। तो ड्राइंग मतलब उनका सुखाने के लिए, ठीक है ना। तो उनका सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है? फॉर द रैपिड इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देम। तो हम जो गीले कपड़े, जो धुले हुए गीले कपड़े हैं उनको फैला के सुखाते हैं ताकि जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है ना। रैपिड इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी इवेपोरेशन हो। उसके बाद देखिए अगली चीज़ आती है, अगला फैक्टर आता है, ठीक है, वाइंड स्पीड। जो हमारी वाइंड होती है, जो हमारी हवा होती है, उसकी स्पीड। देखिए अगर मान के चलिए आज विंड स्पीड ज़्यादा है, आज तेज़ हवा चल रही है, तो आपको पता है कि जिस दिन तेज़ हवा चलती है उस दिन हमारे जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं ना। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो कितनी कितना अच्छा लुक दिख रहा है आपको यहाँ पे ना। खुला आसमान है, ड्राई मौसम है, सूखा मौसम है, और यहाँ पे कपड़े हवा में कैसे झूल रहे हैं ना। तो अगर हम खुले मौसम में, हवा वाले मौसम में कपड़ों को सुखाते हैं तो कपड़े जल्दी सूखते हैं एज कम्पेयर टू अगर हवा नहीं चल रही है तो। ठीक है ना। तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड। तो अगर हवा की स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि अगर हवा तेज चल रही होती है तो हवा में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको अपने साथ ले जाती है, जिसकी वजह से मौसम सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और ड्राई मौसम में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, द वॉश्ड वेट क्लोथ्स। जो वॉश्ड हमारे जो धुले हुए गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं मोर क्विकली, जल्दी, ऑन ए विंडी डे, हवा वाले दिन। बिकॉज क्योंकि इवेपोरेशन इज फास्टर ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द विंड। तो हवा की तेज स्पीड की वजह से जो इवेपोरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, वो जल्दी होता है ना। तो अगर हमारी हवा तेज चल रही है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे, पानी जल्दी सूखेगा, बिकॉज इवेपोरेशन ज़्यादा होता है एस इन अ विंडी डे, हवा वाले दिन। ये थर्ड फैक्टर हो गया। अगला फैक्टर होता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हवा की जो नमी होती है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमिडिटी होती क्या है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो हवा में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं
ठीक है ना, उनकी जो अमाउंट होती है, कितने वाटर वेपर्स हवा में प्रेजेंट है, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं उनकी जो मात्रा होती है उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो अगर हमारी हवा में ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। सो देखिए, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो, तो अगर हवा की जो ह्यूमिडिटी होगी, हवा में जो ह्यूमिडिटी होगी वो कम होगी, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ हाई, तो जो इवेपोरेशन का रेट होगा वो ज़्यादा होगा। एंड वाटर इवेपोरेट्स मोर ईजली, मोर रेडिली, और पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो अगर हवा में ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, और अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन धीरे होगा। ठीक है, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ हाई देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ लो, तो अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन धीरे होगा और पानी धीरे इवेपोरेट होगा। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए, ये जो बारिश के मौसम का है, जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में क्या होता है, हवा में जो वाटर के वेपर्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। आपको पता है, गर्मियों के मौसम के बाद जब रेनी सीजन आता है, जब बारिश का मौसम आता है, और मान के चलिए बारिश के मौसम में आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो वो जो मौसम होता है, हम बोलते हैं ना, बहुत ही चिपचिपा मौसम है, बहुत ही परेशान करने वाला मौसम है। तो वो जो मौसम होता है, जो बारिश वाला मौसम होता है, तो देखिए उस टाइम हम बोलते हैं ना कि हवा में नमी ज़्यादा है ना, मौसम बहुत ही चिपचिपा हो रहा है। तो वो हम जो चिपचिपा बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम जो एयर होती है, जो हवा होती है, उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में जो ह्यूमिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन कम होता है। अब वो क्यों कम होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, मान के चलिए ये हमारी एयर है, ये हवा का मैंने छोटा सा एक पार्ट ले लिया। अब इसमें ये एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये हवा के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस टाइप से। ठीक है, अब इस एयर में मान के चलिए मैंने छोटा सा जो एयर का वॉल्यूम लिया है, इसमें एयर के 20 मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, बस हवा के 20 मॉलिक्यूल्स। तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो एयर में पहले से ही वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीटली पूरे प्रेजेंट होते हैं, और इवेपोरेशन के दौरान भी क्या होता है, लिक्विड वेपर में चेंज होते हैं। तो अगर हवा में पहले से ही वाटर वेपर्स पूरी तरह फिल्ड हैं, पूरी तरह प्रेजेंट हैं, तो और वेपर्स तो यहाँ पे आ नहीं सकते, जगह नहीं है, तो इसीलिए जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है ना, क्योंकि एक कमरे में 4 डब्बे रखने की जगह है, बड़े बड़े 4 डब्बे रखने की जगह है, और आप कहोगे मुझे इसमें 2 डब्बे और रखने, तो ये तो इम्पॉसिबल है। 2 डब्बे कब रखोगे, जब यहाँ से 2 डब्बे निकाल लोगे। तो इसी तरीके से जब एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो उस टाइम एयर में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स को जगह ही नहीं मिलती है इवेपोरेट होने के लिए। लिक्विड को वेपर बन के जो जगह चाहिए वो मिलती नहीं है, इसलिए इवेपोरेशन बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो ड्राई मौसम होता है, जो सूखा मौसम होता है, उसमें एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो बहुत जगह होती है, खाली जगह होती है, जब हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सके। तो इसलिए इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, जल्दी होता है, कब, जब हमारा ड्राई, सूखा मौसम होता है, ड्राई मौसम होता है। और इवेपोरेशन बहुत ही स्लो होता है, कब, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जब नमी वाला मौसम होता है। ठीक है ना, बारिश के मौसम में हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, तो लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उसको भी तो जगह चाहिए, लिक्विड को भी, लेकिन जगह तो मिलेगी नहीं, पहले से लिक्विड जो हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें वाटर ने जगह घेर रखी है। तो इसीलिए ह्यूमिडिटी क्या होती है, अगर ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन हमारा कम हो जाता है, और अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन जल्दी होता है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, ह्यूमिडिटी आप समझ गए होंगे। अगर तब भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा ह्यूमिडिटी रिवाइज करा देता हूं। देखिए, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर में कितने वेपर्स प्रेजेंट है, कितने पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उतनी धीरे इवेपोरेशन होगा,
क्योंकि अगर पहले से ही एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स ने जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, जगह घेर रखी है, तो अब और मॉलिक्यूल्स के लिए जगह नहीं है, तो इवेपोरेशन बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि अब जगह ही नहीं है वाटर के मॉलिक्यूल को एक्यूमुलेट होने के लिए। लेकिन जब हमारा ह्यूमिडिटी कम होती है, सूखा मौसम होता है, ड्राई मौसम होता है, तो उस टाइम एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, तो लिक्विड इजीली वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा स्पेस होता है, बहुत सारी जगह होती है उन लिक्विड के, उन वेपर के मॉलिक्यूल्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। ओके, तो अब इस चैप्टर में जस्ट एक वीडियो बची है जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, बाकी थियोरेटिकल वाइज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो वन मोर वीडियो इन विच आई विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इवेपोरेशन। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, कुछ भी अगर पूछना हो तो पर्सनल विंडो में आके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।